यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। आज यज्ञ में उन्हीं भगवान से भगवान के जैसे पुत्र की जब कामना की तो भगवान साक्षात ऋषभदेव के रूप में इनके यहाँ प्रकट हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित भगवान ऋषभदेव का विवाह हुआ इंद्र की पुत्री जयंती के साथ, जिनसे इनके 100 पुत्र हुए। और एक दिन इन्होंने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया। कहा कि पुत्रों, ये मनुष्य शरीर कष्टप्रद भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला। इस मनुष्य शरीर से भगवान का चिंतन करिए, भगवान की प्राप्ति का कोई यत्न करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा तो कफन का कपड़ा तेरा बात होगा। जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा तो कफन का कपड़ा तेरा बात होगा। कफन का कपड़ा तेरा निवास होगा। कफन का
चम चम लकड़ियों रख दे तेरे बदन पर जन उठावे महचल तेरे कफन को रख दे तेरे बदन को तेरे बिगाए महचल तेरे कफन को लोग सब घर आएंगे अच्छे बुरे कल तमाम क्या बजट देना है सब यहाँ से कुछ भी नजात होगा वो बड़े कपन तक मेरा मेरा रिवाज होगा आज देखते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया। कहा पुत्रों, यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा और उस मनुष्य शरीर को पा करके भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करो, भगवान को प्राप्त करने का साधन करो, भगवान के नाम का जप करो। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित
ऋषभदेव जी ने शिवलियों को टुकड़ा करके और भगवान की परम गति को प्राप्त किया। कहते हैं ऋषभदेव जी के पुत्र हुए भरत और भरत से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वे भारत देश है मेरा। भारत जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा। बसेरा भारत देश मेरा, भारत देश मेरा। करती है बसेरा, ये भारत देश बसेरा, ये भारत देश मेरा। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, भरत जी से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वे भारत देश है मेरा। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, और हमारा देश पहले से ही सोने की चिड़िया है। विदेशों में जो चीजें आज पहुंची हैं, हमारे यहाँ सबसे पहले
विमान मंत्रों से चलते थे, आज जो विमान हवाई जहाज पेट्रोल से चलते हैं। आज वही विमान पहले हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने मंत्रों से, मंत्राधीन देवता मंत्रों से उड़ते थे, चलते थे, आते थे, अंतर्ध्यान हो जाते थे। आज भी मंत्रों की महिमा है, आज भी प्रभाव है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, भरत जी से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और कहते हैं भरत जी का विवाह हुआ विश्वरूप की बेटी पुरंजनी के साथ, जिनसे भरत जी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। और भरत जी जब 17 पुत्रों को देकर के पुला आश्रम में गंडकी नदी के किनारे आए, और गंडकी नदी में आए, गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई, और उस कुटिया में भरत जी आए क्या करने, घर-बार परिवार सब कुछ छोड़कर, रात छोड़कर आए भगवान का भजन करने के लिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर वहां आकर भी आसक्त हो गए। इसमें एक मृग के बच्चे को जल में डूबते हुए बचाया, और उस मृग में ऐसा आसक्त हो गए, सब कुछ भूल गए, भगवान को भूल गए, और उस मृग में, उस बच्चे में आसक्त हो गए। अब तो भरत जी प्रातः काल से संध्या काल का समय उस मृग में आसक्त बने रहे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अंत समय आया, और भरत जी को अंतिम समय में उसी मृग की याद बनी रही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहु आवत नाही। अंतिम समय में जब मृग की आसक्ति बनी रही, मृग में मृग की याद रही, तो अगला जन्म जब मिला तब मृग योनि का मिला। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, मृग योनि का कर्म फल भोगने के बाद जब अगला जन्म भरत जी को मिला, तो अंगरा गोत्र की एक ब्राह्मण के घर मिला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहते कथा, ये कथा देवताओं को दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहु आवत नाही। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, जब अगला जन्म मिला, मृग योनि का कर्म फल होगा। क्यों? मरते समय मृग में आसक्त रहे, अगला जन्म मृग योनि का मिला, और जब वे कर्म फल भोग लिया, उसके बाद जो दूसरा जन्म मिला, वे मिला अंगरा गोत्र के एक ब्राह्मण के घर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते हार गए। आज जब नहीं पढ़े भरत जी, नाम रख दिया जड़ भरत। एक दिन भाइयों ने देखा कि जड़ भरत कुछ काम नहीं कर रहा, खेत की रखवाली के लिए रख दिया। और आज जड़ भरत जी सारों से चिड़ियाओं को बुलाते हैं। राम जी चिड़िया, राम जी का खाओ चिड़िया, राम जी चिड़िया, राम जी का खाओ चिड़िया, राम जी चिड़िया, राम जी खाओ चिड़िया, राम जी चिड़िया, राम जी का
लगे जलभरत जी सारों से। भाइयों ने देखा कि ये चल हैं और आज जलभरत जी को घर से निकाल दिया। जलभरत जी जब अपने घर पहुंचे हैं, आज उस कुटिया से, आज उस जंगल से, घर से निकाल दिया। भाइयों ने कहा जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब आप लोग एकाग्रचित होकर कथा सुनाएं, सुनेंगे तब हमें भी सुनाने में आनंद आएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित 7 दिनों तक जल नहीं पिया। किस लिए? इस कथा का पान करने के लिए। और ये कथा अमृत है, अमृत से भी बढ़कर है। क्यों? जब कथा का पान करते करते वे अमृत जब जग में प्रवेश करता है तो वे अमृत, वे उस अमृत से बढ़कर है। देवताओं को ये कथा प्रदान नहीं हुई। क्यों? जब अमृत रस लेकर देवता प्रकट हुए, देवताओं को नहीं दी कथा, क्योंकि देवता इस कथा के अधिकारी नहीं है। कथा उससे मिलती है जिसे गोविंद की कृपा होती है। कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि जनमांतरे पुण्यम भवेत् भागवतं लावे। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं, तब जाकर के प्रभु की अमृतमयी कथा प्रदान होती है, तभी कथा मिलती है। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित भाइयों ने जलभरत जी को घर से निकाल दिया। और जब जलभरत जी आगे बढ़े, एक डाकू के सरदार ने मां भद्रकाली को एक नर बलि चढ़ाने की प्रतिज्ञा की। मां, मैं आपको एक नर बलि भेंट करूंगा। और डाकू के सरदार जब उस नर को मां के समक्ष भेंट चढ़ाने लगे, वे मनुष्य भाग गया। आज डाकू के सरदार ने कहा जाओ, एक नर एक मनुष्य को लेकर आओ, मैं मां भद्रकाली को उस नर की बलि चढ़ाऊंगा। आज सरदार के वचन सुनकर के आज समस्त डाकू समस्त आज चले हैं। आज जलभरत जी को जब देखा और जलभरत जी को बांध कर ले गए, जलभरत जी को स्नान कराया, सुंदर सी वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, पूजन किया और आज प्रसाद करवाया। जलभरत जी पा रहे हैं। क्यों? हमें चिंता नहीं अपनी, कोई चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। निर्भय है, कोई भय नहीं है। कौन मार सकता है उसे? पालना मौका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। आज प्रसाद पाने के बाद जलभरत जी को लिटा दिया गया। डाकू के सरदार ने खड़ग उठाया और जैसे प्रहार करना चाहा, पत्थर की मूर्ति से मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोले लाला मैया की जय हो। डाकू के सरदार का वे सरदार से अलग किया है माने अपने भक्त जलभरत जी की रक्षा की। बाल न पाता होता उसका, बाल न पाता होता उसका रक्षक दया निधान। माला है भगवान, जाने माला है भगवान, माला है भगवान, जाने माला है भगवान। बाल न पाता होता उसका, भगवान
आज भगवान परमात्मा ने आज भद्रकाली ने अपने लाल गढ़ की रक्षा की और जब भरत जी महाराज आगे बढ़े राजा रघुगण एक पालकी में सवार होकर के अपने गुरुदेव के यहाँ आज सत्संग सुनने की इच्छा से आज राजा रघुगण जा रहे हैं। और आज राजा रघुगण को जो चार कहार लगे हैं पालकी उठा कर ले जाने के लिए, एक कहार की तबीयत खराब हुई। जड़ भरत जी को देख लिया और कहारों ने बुलाया जड़ भरत जी को, उस कहार की जगह जब लगाया लेकर जाने लगे जड़ भरत जी को। आज जब भरत जी कोई चींटी आ जाए, कोई जीव आ जाए, उन्हें बचाने के लिए आज जैसे आगे पीछे होते कहते हैं तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। हर जीव के अंदर भगवान है, एक चींटी में भी भगवान है, एक कुत्ते में भी भगवान है, एक इंसान में भी है, हर मनुष्य में हर जीव में वही परमात्मा है।
वे नाम देव की मस्ती बैठा है बुलाकर हस्ती कण कण में रूप निहारा कुकर में दिख रहा प्यारा। जब भुट्टा रोटी लेकर के जाने लगा नामदेव जी कहते हैं प्रभु रुकिए, प्रभु घी लगा लीजिए, प्रभु रुकिए। उसमें भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बोल बोल श्री कन्हैया लाल की। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित सब में भगवान है, हम में तुम में हर जीव में परमात्मा निवास करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर प्रकट कब होते हैं भगवान? प्रेम की प्रकटे होई में जाना। आज जैसे जड़ भरत जी को आज कहार की जगह लगाया, चींटियों को बचाने के लिए जड़ भरत जी बार बार उछलते इधर उधर होते। डाकू के सरदार का जब सर पालकी में जोर से लगा, आज क्रोध आया राजा रघुगण को। कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सभी कथा सुन रहे हैं, हमें सोचे देख तो ले कहाँ चल रहे हैं। डाकुओं के सरदार थे या राजा रघुगण थे? आप बताइए, पता ही नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा रघुगण हैं, डाकुओं के सरदार नहीं हैं। कथा को एकाग्रचित होकर सुनिए। राजा रघुगण अपने गुरुदेव के यहाँ सत्संग सुनने की इच्छा से जा रहे हैं। जड़ भरत जी लगा दिए गए कहर के रूप में जीव को बचाने के लिए, चींटियों को बचाने के लिए आज जैसे पालकी उठाते हैं, बचाने के लिए कभी आगे पीछे पैर होता है। और जब एक बार राजा रघुगण का सर जब पालकी में जोर से लगा, राजा रघुगण को क्रोध आया और कहा ये कौन है? और राजा रघुगण कहते हैं कि तुम्हें दंड देना होगा। जड़ भरत जी अपने पूरे जीवन नहीं बोले, और जब बोले तो राजा रघुगण का संपूर्ण जीवन बदल डाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जड़ भरत जी कहते हैं राजन किससे दंड दोगे? ये शरीर जो अपना है नहीं, किससे दंड दोगे आप? जड़ भरत जी कहते हैं जिस प्रकार एक अग्नि एक चूल्हे पर एक पात्र में जब जल गर्म करा जाता है राजन, तो सबसे पहले वे भगोना वे पात्र गर्म होता है, उसके बाद जल गर्म होता है। आज का राजन आप इस शरीर को कष्ट दोगे जो अपना है नहीं, पर निर्दोष को यदि दंड दोगे राजन तो वे परब्रह्म परमात्मा हर जीव के अंदर है। आप में भी कृष्ण है और हम में भी कृष्ण है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया है। तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया है। तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया है। जय राम की माया है, जय राम की माया है, जय राम की माया है, जय राम की माया है। तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया है। तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया है। आज राजा रघुगण आज जब कहा जड़ भरत जी ने कि राजा रघुगण आप में भी कृष्ण है और मेरे अंदर भी कृष्ण है, इन कहारों में भी कृष्ण है जो पालकी को उठा रहे हैं, किसे दंड दोगे राजन? ये शरीर जो अपना नहीं है इसे आप दंड दोगे? आज राजा रघुगण
आज राजा रघुगण कहते हैं कि माथे पर चंदन है, कंधे पर यज्ञोपवीत है। राजा रघुगण कहने लगे कि आप कोई ब्राह्मण तो नहीं? क्यों? राजा रघुगण कहते हैं कि मैं भगवान के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता, मैं भगवान भोले बाबा के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो एक कुल से कि जीवन में कभी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। क्यों? भगवान कहते हैं जो किसी से नहीं मरता, जो काहू के मरे न मारे, जिसे कोई नहीं मार सकता, उसे ब्राह्मण का अपमान समस्त कुल का विनाश कर देता है। बोलो बोलो श्री कन्हैया लाल की। आज कहते हैं राजा रघुगण में किसी से नहीं डरता हूं तो एक कुल से कि जीवन में कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। आप कोई ब्राह्मण तो नहीं? जड़ भरत जी कहते हैं राजन, मैं भी आपकी तरह एक राजा था, मेरा नाम था भरत। गंगा की नदी में आया, स्नान किया, छोटी सी कुटिया बनाई और उस कुटिया में मैं भजन करने लगा। एक मृग के बच्चे को जल में डूबते हुए बचाया और उस मृग को मैं इस कुटिया में लेकर के आ गया और जिससे मैं मृग में आसक्त हुआ। जब मेरा अंतिम समय आया तो मुझे मृग की याद बनी रही। बोलो बोलो श्री कन्हैया लाल की। कहते हैं राजा रघुगण मुझे उस मृग की याद रही तो मुझे अगला जन्म मृगयोनि का मिला। कर्म फल भोगने के बाद मुझे अब अंगरा गोत्री के ब्राह्मण के घर जन्म मिला। कहते हैं भरत जी मैं संपूर्ण जीवन नहीं बोला, पर राजन जब आपने कहा कि मुझे कष्ट देना होगा तो मुझ पर रहा नहीं गया, किसे कष्ट दोगे राजन? आज राजा रघुगण का संपूर्ण जीवन बदल डाला। बोले बोले श्री कन्हैया लाल की। गोविंद मेरो है, बोले गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शुभ काम रे तेरे ही भरोसे ये परिवार है। शुभ काम रे तेरे ही भरोसे ये परिवार है। शाम रे तेरे ही भरोसे ये परिवार है। शुभ काम रे तेरे ही भरोसे ये परिवार है। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित राजा रघुगण का संपूर्ण जीवन बदल डाला। जब जड़भरत जी ने बोला तो ऐसा बोला कि संपूर्ण जीवन राजा रघुगण का बदल गया। बोले बोले श्री कन्हैया लाल की। बिनु सत्संग विवेकी न होई, राम कृपा बिनु सुलभे न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान का सत्संग प्राप्त नहीं होता। कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आप मुझे भूगोल और खगोल के बारे में बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित 14 भुवन ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन का, 7 द्वीप 87 समुद्र और पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी। दक्षिण दिशा में नरकों का वर्णन आता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित 28 प्रमुख नरक हैं। मैं आपसे कुछ नरकों का वर्णन करूंगा। कहते हैं, पहला जो दूसरे की स्त्री या धन का हरण करता है, उसकी तामी सतर नामक नरक में जाना पड़ता है। वह अंधेरा ही अंधेरा रहता है और उस जीव को उस अंधेरे में डाल दिया जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित जो जीव की हत्या करता है, उसके गौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। वही जीव उस मनुष्य से अपना बदला देते हैं। आज कहते हैं, तीसरा जो माता पिता हमारे वेद और ब्राह्मणों से जो विरोध करता है, उसी काल सूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है। तांबे की भूमि होती है और उस तांबे की भूमि पर नग्न अवस्था में उस जीव को लेटा दिया जाता है। तपती है भूमि और वह जीव चिल्लाता है, रोता है, प्रभु मुझे छोड़ दीजिए। कहते हैं, जो मेरे अपराध को दंड देता है, जिसका कोई अपराध नहीं होता, उसी सुकर मुख नामक नरक में जाना पड़ता है। गंगे के कोलों में उस जीव को डाला जाता है, निकाला जाता है, फिर डाला जाता है और इसी प्रकार यह चक्र चलता रहता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ में पशु की बलि देते हैं, उन जीवों को विसर्जन नामक नरक में, उन मनुष्यों को विसर्जन नामक नरक में जाना पड़ता है। वही जीव उस मनुष्य को तिल तिल काटते हैं, अनेकों यातनाएं मिलती हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सबसे उत्तम बोल महान श्रीमद् भागवत करना जन जन का कल्याण। श्रीमद् भागवत महापुराण करना जन जन का कल्याण। श्रीमद् भागवत महापुराण सबके जोड़ा है ये सार। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वे जोड़ा है ये सार। श्रीमद् भागवत महापुराण गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो
परीक्षित। इस प्रकार जो जीव यज्ञ में पशु की बलि देता है उस मनुष्य को तिल तिल काटा जाता है, अनेकों यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। राजा परीक्षित नरकों का वर्णन सुनकर भयभीत होने लगे, कांपने लगे, आज अश्रु प्राप्त करने लगे, रोने लगे। कहते हैं गुरुदेव मुझे नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कोई उपाय है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित मैं तुम्हें एक मंगलमय कथा सुनाता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। एक अजामिल नाम के एक ब्राह्मण हुए। राजा परीक्षित एक वैश्या को देखा और उस वैश्या को देख करके राजा परीक्षित के ब्राह्मण देखा, उस वैश्या में आसक्त हो गए और कुछ समय के बाद उस वैश्या को अपने घर ले आए। कालांतर में 9 संतानें हुई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। ब्राह्मण देवता सब यज्ञ तप पूजा पाठ सब भूल गए, पाप करते और पाप में रत होकर के भगवान को भूल गए। कुछ समय के बाद भगवान कहते हैं ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, भगवान अनुग्रह करते हैं ब्राह्मण के ऊपर। सदुपासके पराहित निरति नीति प्रवृणे, तीनर प्राण समान जिनके तुझ पद प्रेम। भगवान कहते हैं जो ब्राह्मणों से प्रेम करता है वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। देव प्रसादा धरणी दरोहम, देव प्रसादा कमलाबरोहम, देव प्रसादा धरणी धरोहम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूँ। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया। देव तो हम मुझे कोई नहीं जी सकता ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। देव मम नाम राम, मेरा एक नाम राम पड़ा। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित आज संतों की टोली आजामिल के उस नगर में आई और संतों ने खेलते हुए बच्चों से पूछा कि इस नगर में कोई ब्राह्मण का घर है। आज खेलते हुए बच्चों ने आजामिल नाम के ब्राह्मण के घर भेज दिया और हंसने लगे। देखते हैं कि ब्राह्मण देवता इन संतों की क्या खातिरदारी करेंगे, क्या खिलाएंगे। आज संत भगवान का संकीर्तन करते हुए आजामिल की कुटिया की तरफ चल दिए। नारायण नारायण
संतों ने कहा भिक्षाम देहि। आज वेश्या ने जैसी दरवाजा खोला कि बड़े भाग्य जानिए, जब मिलने आवे संते, संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंते। आज वैश्या ने जैसी अपना दरवाजा खोला, देखा संत मन में विचार करते हैं, मैंने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया जो ये संत आए हैं बहुत समय तक स्थिर खड़ी रही। और कुछ समय के बाद संतों ने कहा आई भिक्षाम देहि, और आज हम भिक्षा देंगे। और किस चीज की भिक्षा? आज हम आपके यहाँ भोजन प्रसादी पाएंगे और रात्रि विश्राम भी हम आपके यही करेंगे। बोलो बोलो श्री कन्हैया लाल की। आज जब कहा वैश्या मन में विचार करती है कि मैं कहाँ बिठाऊं इन संतों को, क्या खिलाऊं, मेरे द्वारा दिया हुआ प्रसाद पानी से इन संतों का वजन नष्ट हो जाएगा। आज पास में बगीचा है और उस बगीचे में छोटा सा भगवान का मंदिर, और संतों को ठहराया, सूखा भोजन ला करके दिया उस वेश्या ने। और कहा महाराज मैं अपने हाथों से आपको बना कर नहीं खिला सकती, और आज जब प्रसाद दिया है, आज कहा प्रभु आप अपने हाथ से स्वयं बनाइए। और संतों ने प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाने लगे। बोलो श्री कन्हैया लाल की। कहते हैं जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तब प्रसाद बनता है। अब से पहले भोजन, और जब भगवान को भोग लग गया तब वे प्रसाद हो गया। बोलो श्री कन्हैया लाल की। राजा राम आइए, सीता राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, घनश्याम आइए, बाबा श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज संतों ने भगवान को प्रसाद करवाया, और प्रसाद करवाने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। और रात्रि के समय आज विश्राम किया है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय, आज संत जगह है। आज नित्य क्रिया करने के बाद प्रातः काल संकीर्तन करते हैं, भगवान का व्यक्तित्व मंगलमय नाम स्मरण करते हैं। बोलो बोलो श्री कन्हैया लाल की। मेरो राजा रमण गिरधारी, तालियां बजाते गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राजा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राजा
तुम्हारा उच्चार करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करो, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करो। लाकर मन मन में मन मोहन रूप विहार करो, मन मोहन रूप विहार करो, मन मोहन रूप विहार करो। हर एक में प्रेम का जल प्रभ पंकजनाथ पखार करो, प्रभ पंकजनाथ पखार करो, प्रभ पंकजनाथ पखार करो। प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु यार भक्ति पुकार करो, भव्य उद्धार करो, भव्य उद्धार करो। मेरो राधा रमणे गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ब्रजभूमि जो प्राण सुचारी लगे, ब्रजमंडल आंच बसाए रहो, ब्रह्मंडल नाम बचाए रहो, ब्रह्मंडल नाम बचाए रहो। रस के संग में मस्ती रहो, जग जान से नाथ बचाए रहो, जल जाल से नाथ बचाए रहो, जल जाल से नाथ बचाए रहो। एक पाती जाति नियारा करो, सब जाति से मोह जगाए रहो, जल जाल से मोह जगाए रहो, जल जाल से मोह जगाए रहो। बांके बिहारी लड़ाए रहो, लड़ाए रहो, लड़ाए रहो। मेरो नाम गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। अजामिल ने जब प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त के समय भगवान का यह दिव्य मंगलमय नाम सुना, कहते हैं कृष्ण के नाम में वे सामर्थ्य है, भगवान खींचते हैं, चिम्मन लोहे को खींचते हैं, भगवान अपने भक्त को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित प्रातः काल अजामिल जगा, स्नान किया ब्रह्म मुहूर्त के समय और विचार करने लगा कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। कुछ समय के बाद संत आए, दरवाजा खटखटाया, कहा माई भिक्षाम देहि। दरवाजा खोला, अजामिल ने कहा क्या चाहिए। आज संत कहने लगे अजामिल ब्राह्मण देवता, हमने आपका अन्न खाया है, और जब किसी संत किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ और यदि दक्षिणा नहीं दी तो भोजन कराना ना कराना बराबर है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कहा हमने आपका अन्न खाया है, हमें दक्षिणा चाहिए, तभी तो आपका वह भोजन लगेगा, और हमारा कर्तव्य है जजमान का कल्याण करना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज अजामिल ने कहा कि आप पहले ऐसे संत हो जो मेरे दरवाजे से बिना दिए जाओगे, अन्यथा मेरे दरबार से सब मुझे देकर जाते हैं, आप मुझसे मांग रहे हो। आज संतों ने कहा अजामिल ब्राह्मण देवता, हम आपसे धन नहीं मांग रहे, हमें धन नहीं चाहिए। अजामिल ने पूछा कि क्या चाहिए। संतों ने कहा अजामिल हमारा एक वचन, हमें एक वचन चाहिए आपसे। क्या?
आज संतों ने कहा अजामिल हमें आप एक वचन दो, आपकी जो पत्नी है उनके जो दशम पुत्र होगा हमारे कहने से आप उसका नाम नारायण रख लेना। बोलो श्री कन्हैया लाल। आज अजामिल ने वचन दिया कि प्रभु मैं अपने बच्चे का नाम नारायण रख लूंगा। और कुछ समय के बाद दशम पुत्र ने जब जन्म लिया, नाम रखा नारायण। आते जाते आज अपने उस पुत्र का नाम उच्चारण करने लगे अजामिल। बोलो श्री कन्हैया लाल। आज जब भोजन पाए तब बुलाए बेटा नारायण। जैसे अजामिल घर पहुंचे बेटा नारायण, जैसे सेन करे बेटा नारायण, और नारायण नारायण कहने से आज समस्त पाप नष्ट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम भाव से लो, बिना भाव से लो कैसे भी आप नाम जप तो कर रहे हो, और नाम के प्रभाव से गोविंद प्रसन्न होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। केवल नील राम के वन, केवल नील राम के वानर, राम नाम किया सदा पर, राम नाम किया सदा पर। कहना हो गई पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा बजाते तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हर सभा में द्रौपदी दुलारी, हर सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। जय जय जीवन अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। देव मेरो है, गोपाल मेरो है, जो वेद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिव के बिहारी नंदलाल मेरो
श्रीमद्भागवत महापुराण सर्ववेदों का है ये सार, श्रीमद्भागवत महापुराण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित अजामिल ने अपने 10 पुत्र का नाम नारायण रखा और नारायण नाम रखने से जप करने से उस नाम का उच्चारण करने से समस्त पाप नष्ट हो गए। यमराज ने यमदूतों से कहा जाओ अजामिल का समय हो चुका है और अजामिल को लेकर के आओ। जब यमदूत आए उन यमदूतों को देख करके अजामिल भयभीत होने लगा और अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा। कहता नारायण बेटा नारायण, आज जैसे नारायण नाम लिया जन्म जन्म मुनि शतान कराए, अंतिरा कहु पावती नाई। जन्म जन्म मुनि यज्ञ करते हैं पर अंत समय भगवान का नाम नहीं आता। अजामिल ने अंतिम समय भगवान का जब नाम लिया तब भगवान के विष्णु पार्षद प्रकट हुए और यमदूतों को मारकर भगा दिया। आज यमराज के पास आकर के यमदूतों ने कहा प्रभु अभी अजामिल का समय नहीं हुआ, आपने मुझे पहले भेज दिया, तो विष्णु पार्षद खड़े हैं। आज यमराज ने जब देखा कौन सा पुण्य करने से अजामिल के समस्त पाप नष्ट हो गए, एक पुत्र का नाम नारायण रखने से समस्त पाप नष्ट हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रबल प्रेम के पाले बनकर सबको नियम बदलते देखा, सबको नियम बदलते देखा, सबको नियम बदलते देखा। अपना मान चले चल जाए भक्ति भगवान चलते देखा, भगवान चलते देखा, भगवान चलते देखा, भगवान चलते देखा, भगवान चलते देखा। मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है। सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। काले योगी केवल कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम।
राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जो कोई सच्चे मन से भजता, सच्चे मन से भजता, प्रकट होती भगवान। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। गुरु कृष्ण राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आपने जो गुरु जी का वंश सुनाया वे प्राचीन बहिर के प्रेषिता हुए, वहीं तक सुनाया। प्रभु आप हमें आगे की कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित प्रेषितागण का विवाह वार्षिक कन्या और दक्ष का विवाह असिर की कन्या से हुआ, जिनसे 10,000 हैस्रव नामक पुत्र हुए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। नारद जी ने पुत्रों से कटु प्रश्न करके 5 प्रश्न किए। नारद जी ने कहा, प्रश्न किया और वे कौन सा प्रश्न किया, पूछा कि वे कौन सा देश यहाँ पर एक पुरुष है, वे जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता, ऐसी नदी बताओ जो दोनों ओर बहती हो। सबके सिर के ऊपर एक चक्र है, वे चक्र कौन सा है और भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। ये 5 प्रश्न किए हैं नारद जी ने। आज जब उत्तर नहीं दे पाए, 10,000 पुत्र राजा दक्ष के, आज नारद जी ने बताया है देश जहाँ पर एक ही गुफा, जहाँ एक ही पुरुष है, वे पुरुष कौन सा है, वे शरीर है, ये देह है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। वे गुफा जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता, वे गुफा कौन सी है, वे भगवान का पेट है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। वे नदी जो दोनों ओर बहती है, भगवान की माया है। सबके सिर के ऊपर एक चक्र है और वे चक्र कौन सा है, वे काल का चक्र है। हर जीव मौत के मुख के अंदर है, मृत्यु सकते हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग करना चाहिए। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल। आज कटु प्रश्न करके 10,000 बच्चों को नारद जी ने बाबा बना दिया। कहते हैं असिर की कन्या से 1,000 शल्वसाल्व नामक पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने इन्हें भी बाबा बना दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। दक्ष को बड़ा क्रोध आया और दक्ष ने भला बुरा कहते हुए नारद जी को श्राप दिया, जाओ नारद जी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अधिक समय तक कहीं नहीं ठहर पाओगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित अब दक्ष ने 7 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें से 13 का विवाह कश्यप जी के साथ हुआ और कश्यप जी की एक पत्नी दिति, जिससे दैत्यों का जन्म हुआ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कश्यप जी की एक पत्नी जिससे दैत्यों का जन्म हुआ और उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था रचना। रचना का विवाह हुआ तुष्टा मुनि के साथ, जिनसे इनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम था विश्वरूप, दूसरे का नाम था सन्निवेश। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित
विश्वरूप इतने प्रतापी थे कि एक बार देवगुरु बृहस्पति का पद मिला और जब ये देवताओं की आहुति लगाते यज्ञ करते तो चोरी छुप गए दैत्यों को भी आहुति लगा देते। जब इंद्र को पता चला तब इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। आज इंद्र के ऊपर ब्रह्महत्या लगी और उस ब्रह्महत्या को चार चीजों ने अपने ऊपर लिया। वे चार चीजें कौन कौन सी हैं? कहा जो पृथ्वी पर ऊसर भूमि होती है वे उस ब्रह्महत्या का पाप है। जल में जो झाग होता है वे उस ब्रह्महत्या का पाप है। वृक्षों में जो गोंद निकलती है वे उस ब्रह्महत्या का पाप है। और स्त्रियों में जो मासिक धर्म आता है वे उस ब्रह्महत्या का पाप है। कृष्ण कन्हैया लाल। आज कहते हैं इंद्र को मारने की भावना से सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुष्टा मुनि ने यज्ञ किया और यज्ञ में मंत्रों में गड़बड़ी होने से मरने वाले की जगह मारने वाला पैदा करना चाहते हैं तुष्टा मुनि कि कोई ऐसा हो जो इंद्र को मार दे। आज मारने वाले की जगह मरने वाला पैदा हो गया। कृष्ण कन्हैया लाल। आज विकराल आकृति भयंकर शरीर पृथ्वी को कांपमान करता हुआ वृत्रासुर प्रकट हुआ। कृष्ण कन्हैया लाल। आज जब वृत्रासुर पृथ्वी को कांपमान करता हुआ देवताओं की तरफ जब चला देवता भयभीत होकर के भगवान नारायण की शरण में गए और भगवान नारायण ने कहा देवताओं आज कहा आज जब देवताओं ने कहा प्रभु आप हमारी रक्षा करिए। हरि शरणम हरि शरणो हरि शरणो प्रभु शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो प्रभु शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो प्रभु शरणो हरि शरणो हरि शरणो प्रभु शरणो। आज देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए और जब प्रार्थना की प्रभु हमारी रक्षा करिए वृत्रासुर से हमारी रक्षा करिए। भगवान नारायण ने कहा देवताओं इंद्र से कहा इंद्र आप दधीचि मुनि के पास जाइए उनकी हड्डियों को मांगिए और उनकी हड्डियों से एक वज्र का निर्माण करिए और उस वज्र से ही वृत्रासुर की मृत्यु होगी। कृष्ण कन्हैया लाल। दधीचि मुनि की हड्डियों से वज्र बने क्यों? क्या प्रभाव है? कहते हैं दधीचि मुनि त्रिकाल संध्या नारायण कवच का पाठ करते राम से बड़ा राम का नाम भगवान बस जाते हैं। जब कोई अधिक जप करे अधिक तप करे भगवान का नाम उच्चारण करता रहे तो शरीर के अंदर एक एक हड्डियों में भगवान का वास हो जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल। नारायण कवच के प्रभाव से भगवान श्री हरि नारायण दधीचि मुनि की हड्डियों में बस गए
दधीचि मुनि से जब हड्डियों को मांगा है, आज वे ज्योति निकल करके परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गई और दधीचि मुनि ने हड्डियों को प्रदान किया। हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ और जब वज्र को लेकर के इंद्र वृत्रासुर की तरफ बढ़े हैं, आज वृत्रासुर ने आज इस वज्र के अंदर भगवान नारायण को देखा। चतुर्भुज रूप धारण किए हुए भगवान श्री हरि के दर्शन किए। और सत्यनारायण भगवान की जय हो।